जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ हर दिन तगड़े सेशन आपको मिलता है। मैथ सेक्शन का स्पेशल आज का क्लास बहुत ही तगड़ा होने वाला है। आज का क्लास में मैंने नंबर सिस्टम लिया है, यानी संख्या पद्धति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने लिया है और बहुत ही तगड़े तरीके से आप सीखने वाले हैं इस सेशन में। दिल थाम कर बैठे और पेन पेपर लेकर बैठे, यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक मिलने वाला है, शानदार अप्रोच मिलने वाला है और क्वेश्चन जो है वो सब के सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। चाहे आप बिहार सिविल कोड की तैयारी करते हो, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार प्रारंभिक परीक्षा जो 59वीं होने वाली है बीपीएससी का, वो देने वाले हैं, सब में इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तगड़े तरीके से आप सीखने वाला हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा, यकीन मानिए। ठीक है ना। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, ये रहा आज का पहला सवाल। ये रहा आज का पहला सवाल, देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि एक संख्या का 1/3, समझिए बात, एक संख्या का 1/3 96 है, तो उस संख्या का 3/4 क्या होगा ये बताना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। बोला उस संख्या बता दी, संख्या हमको नहीं मालूम, तो उस संख्या को हमने 1 मान लिया। उस संख्या को हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। इसी 1 का 2/3, इसी 1 का बोला है सवाल में कि 2/3 मतलब 2/3 कितना दिया है सवाल में, तो कहिएगा कि 96 दिया है। इसी संख्या का 2/3 सवाल में कितना दिया है? 96 दिया है। 2 से काटिए, 2 चौके 8 और 2 8 16, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिका 24 हो गया, 2 कैरी और 4 3 12 2 14 हो गया। मतलब यह कि वो संख्या हमने 1 माना था और 1 का ही वैल्यू हो गया कितना बाबू? 144, यानी आपका संख्या निकल गया 144। वो संख्या पता चल गया कौन सी संख्या है? 144 से। अब बोला है कि उसी संख्या में, यानी 144 जो है उसी संख्या का 3/4, सवाल में बोला है 3/4 मतलब 3/4 निकाल देना है। तो 4 से काटिए, 4 3 12 4 6 24, 36 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 और 3 3 9 1 10, 108 आपके सवाल का आंसर हो गया। 108 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन थर्ड हो गया आपके सवाल का सही आंसर। ऑप्शन थर्ड हो गया आपके सवाल का सही आंसर और बड़ी अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस सेशन का पहला सवाल को चटका दिया। क्या बात है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है। देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि किसी संख्या का 1/5 की 2/3 की 3/4 24 संख्या बताइए। इसका भी ट्रिक बड़ा शानदार है, लाजवाब है। बोला है कि उस संख्या बता दीजिए, तो इसमें भी हम संख्या को 1 एज्यूम कर लेते हैं। इसमें भी उस संख्या को हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब बोला इसी 1 का 1/5 जो है, इसी 1/5 की 2/3 मतलब 2/3, इसी 2/3 की 3/4, 3/4 मतलब 3/4 कितना है सवाल में? तो कहेगा कि 24 दिया है। कितना दिया है? 24 दिया है। अब जो कैंसिल होता है कर दिए, 3 से 3 टर्मिनेट हो गया, 2 से 2 दूना 4 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 5 दूना 10 और 10 में 24 से गुणा करेंगे तो 240, यानी उस संख्या कितना हो गया? तो कहेगा कि 240 हो गया। वो संख्या 240 हो गया। ऑप्शन 2 हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू? तो कहेगा कि इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 2, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया बड़े स्तर के। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल भी बड़ा प्यारा है। देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी संख्या के 3/4, किसी संख्या के 3/4 का तीसरा भाग 25 होता है, तो संख्या बताइए। इसमें भी संख्या को मान लेंगे 1, इसमें भी संख्या को हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब ट्रिक देखिए क्या कहता है। अब ट्रिक देखिए क्या कहता है। ट्रिक कहता है कि किसी संख्या का 3/4, संख्या हमने जो 1 माना है इसी का 3/4, ठीक है, इसी 3/4 का तीसरा भाग मतलब 1/3,
तीसरा भाग कितना है तो कहेगा कि 25 दिया है। बहुत शानदार। 3 से 3 टर्मिनेट हो गया तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। बोला ना कि संख्या का 3/4 का तीसरा भाग, 3/4 का तीसरा भाग बोला है तो 3/4 का अगर तीसरा भाग बोलते हैं तो यही होगा। बहुत शानदार है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 25 चौका 100 हो गया, यानी वो संख्या कितना हो गया 100 होगा। ऑप्शन हमको एरर लग रहा है, ऑप्शन हमको एरर लग रहा है वो इसलिए क्योंकि बोला है कि संख्या का माफ़ी चाहेंगे 3/4 नहीं 1/4 बोला है। माफ़ी चाहेंगे यहाँ 3/4 नहीं 1/4। क्वेश्चन सही था, हम ही से गलती हुआ है पढ़ने में। संख्या बोला है कि संख्या का 1/4, संख्या 1 है, इसका 1/4 और इसका तीसरा भाग यानी 1/3 कितना है बाबू 25 है। ऐसे बनना चाहिए। तो 1 का कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 25 60 का 0 6 हासिल और 12 दूना 24, 24 6 30, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया 300 हो गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया 300 होगा। माफ़ी चाहेंगे हमसे यहाँ गलती हुई थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा 4 जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, तगड़े तरीके से चटकाते हुए चलिए, बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है तो संख्या बताइए। इसमें भी संख्या को हम 1 एज्यूम कर लेंगे, 1 यूनिट। कितना मान लिया 1। अब ट्रिक देखिए, शानदार शानदार ट्रिक देखिए। कहता है कि संख्या का यानी जो हमने 1 माना है इसी का 1/3 वो माने 1/3 और इसी का 1/4 मतलब 1/4 और इसी का 2/3 मतलब 2/3 कितना है बाबू सवाल में बोला है 6 दिया है। अब देखिए ना 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा था। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 6 3 18, 18 छक 108, 18 छक 108 यानी वो संख्या कितनी हो गई 108 हो गई और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन 1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, हो गई ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे देखिए। बोला है कि किसी संख्या के 2/3 के 1/5 का 3/4 15 है तो संख्या बताइए। इसका भी ट्रिक वही है, इस सवाल को भी चटकाने का वैसे ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि इसमें भी संख्या को हम एज्यूम कर लेंगे 1 यूनिट। कितना यूनिट बाबू 1 यूनिट, यानी इस संख्या जो 1 माने हैं इसी 1 का बोला है कि 2/3 मतलब 2/3। ठीक है, 2/3 के 1/5 मतलब 1/5 ठीक है का 3/4 मतलब 3/4 कितना है बाबू 15 है। कितना बाबू 15 है। ये 3 से 3 टर्मिनेट हो गया और 2 से 2 दूना 4 भी टर्मिनेट हो गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 दूना 10 और 10 में 15 से गुणा करेंगे तो 150। 150 आपके सवाल का आंसर हो गया। 150 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन हो जाएगा 3rd। ऑप्शन कौन सा होगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा 3rd जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, चटकाते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाना सीखते रहिए। ठीक है ना, बहुत शानदार। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि एक संख्या का 1/2, 1/4 तथा 1/8 भाग का योग 28 है तो संख्या बताइए। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसका क्या ट्रिक है, इसमें भी संख्या को हम एज्यूम कर लेंगे 1। टोटल संख्या को हमने क्या मान लिया 1। अब बोला है कि 1/2 संख्या का 1/2 प्लस उसी संख्या का 1/4 प्लस 1/8 का योग कितना दिया है सवाल में, तो बोला है 28 दिया है। ठीक है, बहुत शानदार। अब ट्रिक देखिए चटकाने का, इसको भिन्न का जोड़ करने का ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। कैसे देखिए, यहाँ नीचे 8 है, इसको भी 8 बनाइए। 2 से नीचे गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। इस 2 को 8 बनाइए। कैसे, तो 2 को 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से 4 मिला, यहाँ से 2 मिला, 2 और 4 6, 6 और 1 7 ऊपर हो गया, और नीचे यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो 8 लिखेंगे। और इसी का वैल्यू कितना दिया है 28 दिया है। 7 से एक बार में 7 4 जा 28,
1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, यानी वो संख्या कितना है, तो कहेगा कि वो संख्या 32 है। वो संख्या कितना है बाबू, तो संख्या 32 है, जो आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन कौन होगा बाबू, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, बड़ा ही तगड़े तरीके से आप सीख रहे हैं। और अगर पसंद आ रहा है, सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें जितने लोग नहीं किए हैं, चैनल को शेयर कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का या हर ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से प्रत्येक दिन मिलता रहेगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है। सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, ट्रिक से। देखिए इसका ट्रिक क्या है, बहुत शानदार ट्रिक है इस सवाल को भी चटकाने का। देखिए बोला कि किसी संख्या का 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। इसमें भी संख्या को हम 1 एज्यूम कर ले रहे हैं। देख रहे हैं, सभी सवाल को चटकाने का एक ही टेक्निक है, इसमें का हर सवाल को चटकाने का एक ही ट्रिक है। बोला है संख्या 1 मान लेते हैं, उस संख्या को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, बहुत शानदार। अब बोला है 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, फिर बोला है 1/3 मतलब 1/3, कितना है बाबू सवाल में, बोला है 15 बोला है। अब 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 4 3 12, 12 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी टोटल संख्या 180 हो गई। संख्या कितनी आ गई, तो कहेगा कि संख्या आ गई 180। अब सवाल में बोला है किसी संख्या का, यानी इसी 180 का बोला है 3/10वां भाग, 3/10वां भाग, 1 0 से 1 0, 18 3 कितना हो गया, 54 हो गया, यानी 54 आपके सवाल का आंसर हो गया। 54 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन 4 हो गया, ऑप्शन 4 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत बाबू, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। बहुत ही शानदार और तगड़े तरीके से आपने इस सवाल को चटका दिया। बहुत कुछ सीख कर आप जाइएगा, यकीन मानिए अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। ये देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, इसमें भी संख्या को बोला है संख्या का आधा भाग क्या होगा। इसमें भी संख्या को हम 1 एज्यूम कर लेंगे, इसमें भी संख्या को हमने 1 मान लिया, क्या मान लिया, 1। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। बोला है इसी एक का, यानी इसी संख्या का, संख्या जो हमने 1 माना है, इसी का 3/4 भाग कितना है सवाल में बाबू, तो बोला है कि 60 बोला है, कितना बोला है, 60। अब 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 20 हो गया। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 4 से 20 में गुणा होगा, तब 20 चौका 80 हो गया, यानी संख्या कितना हो गया, 80 हो गया। संख्या कितना हो गया, 80 हो गया। अब बोला है सवाल में कि इसका आधा भाग बताइए, सवाल में बोला है कि आधा भाग बताइए। तो एक बात बताइए, संख्या का 80 का आधा भाग कितना होगा, तो कहेगा कि 40 होगा, और यही 40 आपके सवाल का आंसर हो गया, यही 40 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सेकेंड हो गया, ऑप्शन सेकेंड हो गया। देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही तगड़े तरीके से आप चटका पा रहे हैं। हर क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा, अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, ये भी वैसे ही बनेगा। इसमें भी संख्या को हम एज्यूम कर लेंगे 1, इसमें भी संख्या को हम मान लेंगे 1। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, जबरदस्त ट्रिक देखिए। कहता है कि संख्या 1 जो माने हैं, इसी 1 का 1/4 यानी 1/4 कितना है सवाल में, तो बोला है कि 72 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 में 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28, सॉरी हाँ 7 चौका 28 और 4 दूना 8, वो संख्या कितना हो गया, 288 हो गया। अब 288 का बोला है सवाल में 2/3 कितना होगा, इसी 288 का 2/3 कितना होगा, 3 से काटिए, 3 × 27 और 3 × 18, 96 में 2 से गुणा कर दीजिए, 96 में 2 से गुणा करना है तो 9 दूना 18 19 हो गया, और 6 दूना 12 192 हो गया। 192 आपके सवाल का आंसर हो गया, 192 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, और बखूबी आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। आई होप कि आप बहुत तगड़े तरीके से सीख पा रहे होंगे, बहुत शानदार। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें बाबू, आपके लिए मैं चुन चुन के क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है ना, बहुत शानदार। सवाल देखिए क्या कहता है, बोला कि एक संख्या का 2/3 96 उस संख्या का 3/4 क्या होगा। इसमें भी संख्या को हम मान लेंगे 1, इसमें भी संख्या को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब जबरदस्त ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए।
बोला है इसी वन का बोला है 2/3 मतलब 2/3। कितना है सवाल में? 96 दिया है। कितना दिया बाबू? 96 दिया है। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 चौका 2 8 16 यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो यही 48 में 3 से गुणा कर देंगे, इसी 48 में 3 से गुणा कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा। अब बोला उस संख्या का 3/4, इसी संख्या का 3/4 मतलब 3/4। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 9 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 9 108 यानी 108 आपके सवाल का आंसर हो गया। 108 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन थर्ड आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन थर्ड आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। ठीक है, देखिए बोला है सवाल में कि अगर किसी संख्या के 1/4 के 3/5 के 2/3 34 है तो उस संख्या का 20% बताइए। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसमें भी संख्या को हम मान लेंगे 1, इसमें भी संख्या को हम 1 यूनिट मान लेते हैं। अब देखें इसी 1 का सवाल में बोला है 1/4 मतलब 1/4 और इसी 1/4 का 3/5 तो 3/5 हो गया कि 2/3 मतलब 2/3 कितना है? तो कहेगा कि 34 है। कितना है बाबू? 34 है। बहुत शानदार। अब देखिए 3 से 3 टर्मिनेट हो गया और ये 2 से 2 दूना 4 खत्म यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 दूना 10 और 10 में 34 से गुणा करेंगे तो 340, 10 में 34 से गुणा करेंगे तो 340 हो गया। अब बोला है कि इसी 340 का 20% बताना है। 20% का मतलब होता है 20/100। अब एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो। 34 दूना होता है कितना? 3 दूना 6, 4 दूना 8, 34 दूना हो गया 68, 34 दूना हो गया 68। आपके सवाल का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? तो कहिएगा इस पर्टिकुलर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है और हर सवाल जो है एक ही टाइप का है। आप देख पा रहे हैं एक ही टाइप के सवाल जो आपको मिल रहा है ताकि आपको जहन में इतना ना बढ़िया से बैठ जाए कि आपको बखूबी इस टाइप के सवाल जिंदगी में कभी मिले तो आप चटका दें। इसीलिए मैंने एक ही टाइप के सवाल को लाया था। सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है कि अगर एक संख्या और उसके सप्तांश में अंतर 42 हो तो संख्या बताइए। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, संख्या को यहाँ भी हमने 1 एज्यूम कर लिया, यहाँ भी संख्या को हमने 1 को एज्यूम कर लिया। अब बोला कि एक संख्या और उसके सप्तांश मतलब एक संख्या 1 और इसका 7वां भाग मतलब 1/7 कितना है? सवाल में अंतर दिया है 42। अंतर का मतलब माइनस होता है, अंतर का मतलब माइनस होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6/7 यानी 6/7 का वैल्यू हो गया 42। 6 से कैंसिल करेंगे एक बार में, 6 7 जा 42 यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना बाबू? तो 7 7 में गुणा करेंगे तो 49 हो गया। यानी उस संख्या कितना हो गया? तो कहेगा कि 49 हो गया। वो संख्या कितना हो गया? तो कहेगा कि 49 हो गया। ऑप्शन थर्ड हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आप देख पा रहे हैं कि तगड़े तरीके से, बिल्कुल धाकड़ तरीके से आप चटका पा रहे हैं एक एक झटके में। ठीक है ना? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, सवाल में कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या का 1/3 उसके 1/5 से 5 अधिक है तो दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना होगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। बोला है 2 अंकों वाली संख्या का 1/3 उसके 1/5 से 5 अधिक है तो दोनों अंकों के बीच का अंतर बताइए। दोनों अंकों के बीच का अंतर बताइए। तो आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 अंकों की संख्या बोला 1/3 और उसके 1/5 से 5 अधिक बोला है, दोनों अंकों के बीच का अंतर बताना है। तो इसमें डाटा उतना नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? मेरे ख्याल से ठीक है ना? 2 अंकों वाली संख्या बोला है तो 2 अंकों वाली संख्या, तो इसमें तो ये नहीं बोला है कि 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये नहीं बता पाया है ना। ठीक है ना? इसलिए ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे।
अगला सवाल बोला है कि यदि किसी संख्या का 1/4 भाग, ये मैंने बता दिया था, ये मैंने बता दिया है, ये सवाल मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम 2 से अधिक होगा। परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा तो संख्या बताइए। उस संख्या को हमने मान लिया 1, उस संख्या को इसमें क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब ट्रिक शानदार देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, कहता है कि उस संख्या का 2/3, जो संख्या हमने 1 माना है इसी का 2/3 बोला है, तो हमने 2/3 ले लिया। और उस संख्या के उस संख्या के 7/3 से घटाया जाता है, यानी इन दोनों का अंतर दिया है 7/3, तो बोला है कि उस संख्या से 2 अधिक है। तो एक बात बताइए, उस संख्या को हम x ही मान लेते हैं, वो नहीं मालूम है, तो यहाँ भी x हो जाएगा और यहाँ भी x हो जाएगा, और संख्या x से कितना अधिक है, 2 अधिक है, ऐसे कर देंगे। अब इसका अंतर बोला है, अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, मतलब इसमें से ये घटेगा, ठीक है ना। तो देखिए 7 × 21 और 3 दूना 6, 21 में से 6 घटाएंगे तो 15x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 3 जा 9, इधर हो गया x + 2, क्रॉस गुणा करेंगे तो 15x हो गया, इधर हो गया 9 दूना 9x हो गया, और यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18। ये 9x इधर आकर घटेगा तो हो जाएगा 6x, 6x बराबर 18 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 6 3 18, यानी x का वैल्यू हो गया 3। जब x का वैल्यू 3 हो गया तो सवाल में कि संख्या बताइए, संख्या को हमने क्या माना है, x माना है, तो x का वैल्यू आंसर हो गया कितना बाबू, 3 हो गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। कौन सा हो जाएगा बाबू, तो कहेगा इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, ये सब प्रीवियस ईयर का सवाल है, आप देख पा रहे हैं, है ना, प्रीवियस ईयर का सवाल है, ताकि आपको ये बात पता चल जाए कि किस टाइप के सवाल पूछता है। देखिए अगला सवाल कहता है कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो संख्या बताइए। इसमें भी संख्या को हमने 1 मान लिया, कितना मान लिया बाबू, 1 मान लिया। अब बोला सवाल में कि 1/5 जो है और 1/7 जो है, इन दोनों बोला है कि 1/7 से ये 1/5 जो है वो 10 अधिक है। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से जब भी अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर की बात होगी, हमेशा अंतर की बात होगी, यानी बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो 7 में से 5 घटाएगा तो 2 हो जाएगा, और नीचे 7 5 जा 35 हो जाएगा, और बगल में यहाँ 10 है तो 10 रहेगा। बहुत शानदार। 2 से काटिएगा एक बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5, 5 में गुणा करेंगे तो 50 25, 2 कैरी 5 3 15, 15 2 17, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 175। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 175, और सवाल में मैंने माना है यहाँ संख्या को 1 माना है, संख्या को हमने क्या माना है 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 175, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 175, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन थर्ड आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना प्यारा है, ये देखिए। सवाल में बोला है कि यदि किसी संख्या का आधा उसकी तिहाई से 8 अधिक है तो संख्या बताइए। देखिए संख्या को इसमें भी फिर से हम एज्यूम कर लेंगे 1, संख्या फिर से हमने क्या मान लिया 1 मान लिया, और ट्रिक देखिए शानदार, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। बोला इस संख्या का आधा, मतलब 1 का आधा करेंगे तो 1/2 होगा, और उसकी 1/3 से, 1/3 का मतलब 1/3 से कितना अधिक है 8 अधिक है। तो जब भी अधिक और कम कहे तो अंतर की बात होगी, किसकी बात होगी बाबू, अंतर की। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, और नीचे 3 2 जा हो जाएगा 6, और इधर हो गया 8। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 8 छक हो गया 48, 8 छक हो गया 48। तो बोला है संख्या बताइए, तो संख्या को हमने क्या माना है 1 माना है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 48 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सेकेंड आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आप देखिए कि कैसे एक एक झटके में चटकाया जा रहा है, वो भी एक एक झटके में। देखिए हर सवाल को, सवाल में देखिए क्या कहता है कि इस प्रकार की संख्या बताए जिसका तृतीय उसके पांचवें से 16 बड़े हों। तो संख्या को इसमें भी मान लेंगे 1,
इसमें भी संख्या को हमने क्या मान लिया 1। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए क्या कहता है। बोला कि संख्या बताइए उसका तृतीय उसके पांचवें से 6 बड़े हैं, उसका तृतीय मतलब 1/3, उसके पांचवें मतलब 1/5 का बड़ा बोला है 16 मतलब अंतर। हमेशा क्या बताया था मैंने, जब भी कोई की संख्या से बड़ा का है या छोटा का है, कम का है या ज्यादा का है, हमेशा अंतर की बात होगी। अब इसका ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने का था, 5 में से 3 घटाइए तो 2 और नीचे 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 और इसी का वैल्यू कितना दिया है 16। यहाँ पर 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15 में 8 से गुणा करेंगे तो 120। 15 8 कितना हो गया 120 हो गया। 15 8 हो गया बाबू 120 आपके सवाल का आंसर हो गया। 120 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन 1 आपके इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि आपने चटका दिया। बहुत ही तगड़े तरीके से बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा आज के सेशन में, क्योंकि एक ही टाइप के सवाल मैंने लिया है और यहाँ पर क्वेश्चन की समाप्ति होती है। यहाँ पर आज के सवाल में इस क्वेश्चन की समाप्ति होती है। इतना ही क्वेश्चन मैंने लेकर आया था, है ना, इतना ही क्वेश्चन मैंने लेकर आया था। और आपको कैसा लगा ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेहतर लगा होगा तो सब लोग लाइक कर देंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।